कंस भयंकर आतताई दुष्ट हो गया है, साधु संतों को परेशान करता है। सारे संत सारे देवता भगवान के पास गए, हे प्रभु आपका ये वचन है, आप कहते हो जब जब धर्म की हानि होगी आपका अवतार होगा, प्रभु आप अब कब अवतार लोगे? भगवान ने भी कह दिया चिंता मत करो, वसुदेव देवकी के यहाँ मैं अष्टम गर्भ में अवतार लेने वाला हूं। भगवान ने सांत्वना दी देवताओं को। उधर कंस के एक चाचा की बेटी है, कंस की चचेरी बहन श्री देवकी जी। तो देवकी के विवाह के लिए कंस बड़ा चिंतित है। तो मन में आया किसके साथ विवाह करें, तो सोचा कि ऐसे किसी राजा के साथ जिसको मैंने जीता ना हो। तो कंस की कुछ बहनें पहले से सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ ब्याही थी। अब कंस को ऐसा कोई तो नजर नहीं आया जिसको जीता ना हो। अभिमानी व्यक्ति तो इन चीजों को महत्व देता है। शादी करेंगे तो हमसे पद में बड़े हो, शादी करें तो हमसे पैसे में बड़े हो। एक काम कहूँ बताऊं ना, विवाह कन्या के लिए खोजना तो ये मत देखना कि ज्यादा धनवान है, कि ज्यादा बलवान है, कि ज्यादा पैसे वाला है। ये देखना कि वो ज्यादा धर्मवान होना चाहिए, उसके जीवन में धर्म है कि नहीं। आप अपनी बेटी को किसको दे रहे हैं? जो मांस खाता है, जो मदिरा पीता है, जो अधर्म की बात करता है? ना जी ना, उसको देना है जो धर्मात्मा है। पैसा भले कम हो, यदि भक्ति धर्म है तो बेटी का विवाह कर दो। लेकिन कंस जैसा भाई कौन होता है जो सिर्फ बेटिया के लिए पैसा देखता है? पैसे वाले बस यही शादी कर दो, और बाद में वही जब भगाई जाती है, मारी जाती है, फिर रोते हैं आप। तो कंस ने कहा कि चलो कोई नहीं, वसुदेव के साथ कर देते हैं। शादी तय कर दी, बारात आई। कंस भावुक हो गया, अपनी बहन देवकी का विवाह करने के लिए स्वयं विदाई में रथ हाँकने के लिए चल दिया। जा ही रहा था कि आकाशवाणी हुई है, कंस जिस बहन को तो इतने प्रेम से लिए जा रहा है, इसका अष्टम लाल तेरा काल होगा। अब जैसे ये बात सुनी, कंस ने देवकी को नीचे पकड़ के उतार लिया और तलवार निकाल के मारने चला। लेकिन एक पति का धर्म है अपनी पत्नी को 3 समय पर न छोड़ना। कौन कौन? बीमारी के समय, संकट के समय और अकेले। 3 स्थानों पर पत्नी को नहीं छोड़ना चाहिए, ये पति का धर्म है। कंस के चरणों में गिर गए वसुदेव जी, बोले प्रभु कमी इसकी संतान की है, इसकी तो नहीं है। आपको सजा देनी हो तो इसके संतान को देना, इसे क्यों दे रहे हो? तो कंस को बात समझ में आ गई। कंस ने कहा ठीक है, पर तुम दोनों को जेल में रहना पड़ेगा। बोले ठीक, हम रह लेंगे। अब वसुदेव देव की जेल में आ गए हैं और 6 पुत्र हुए। उसमें से पहला पुत्र हुआ तो कंस के यहाँ वसुदेव जी स्वयं लेकर के गए, लेकिन कंस ने नहीं मारा, बोले 8वें को मारेंगे। लेकिन नारद जी को लगा दुष्ट भक्त बन जाएगा तो कैसे काम चलेगा, तो कमल का फूल लेके आ गए। बोले कंस बता पहली पंखुड़ी कौन कौन 8वीं? इधर से गिनते तो पहली, इधर से गिनते तो आखिरी। कंस समझ गया, बच्चे को लिया, मार दिया। 6 बेटों को मार दिया। 7म गर्भ की बारी है, उसमें हमारे शेष जी महाराज के आने की बारी है। किसकी? श्री बलराम जी महाराज की। तो योग माया से भगवान ने कहा इस गर्भ को खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। अब एक शंका आती है कि रोहिणी भी वसुदेव की पत्नी है, पर जेल में बंद है तो पुत्र संतान हो गई, समाज वालों ने कुछ कहा नहीं, कैसे हो सकती बिना पति की संतान? तो उसके पीछे भी कारण है। जब देवकी वसुदेव जेल में बंद हुए तो कंस की दूसरी पत्नी रोहिणी आई थी कंस के पास, भैया मैं भी तो पत्नी हूं, मेरा क्या अपराध कि मुझे अपने पति से अलग किया जा रहा है? तो कहा तुम कभी भी मिलने आ सकती हो। इसलिए रोहिणी मैया वसुदेव से मिलने चली जाती थी, नंद बाबा के यहाँ रहती थी। तो योग माया ने 7म गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। साइंस साइंस चिल्लाने वाले लोगों, अपने सनातन के विज्ञान को देखो ना, कितना ज्यादा तुमसे पावरफुल है।
ये रिसर्च जो आज तुम सर्च कर रहे हो कि भ्रूण को मशीनों के द्वारा बनाया जाए, ये बहुत पहले की रिसर्च है। 100 कौरव ऐसे ही तो प्रकट हुए थे। आज मेडिकल साइंस वहां तक नहीं पहुंची जहां पर गणेश जी का शीश भगवान शंकर ने काट कर हाथी का लगा दिया था। साइंस ने खोज की कभी? परसों जब चंद्रयान 3 पहुंचा तो वैज्ञानिकों को पता चला कि वहां 15 दिन की रात और 15 दिन का दिन होता है। ये बात हम पहले से चिल्ला रहे हैं कि 15 दिन कृष्ण पक्ष, 15 दिन शुक्ल पक्ष, और अपनी बात कहां समझ में आती है। डार्विन की थ्योरी जिस सिद्धांत की बात करती है वो सृष्टि रचना हम पहले से सुनाते आ रहे हैं। बिग बैंग की थ्योरी जो कहती ब्रह्मांड नश्वर है हम पहले से बताते आ रहे हैं। पर तुम्हें अपने धर्म पर कहां विश्वास है? तुम्हें तो विज्ञान बढ़िया है, हैं? आज तक कोई विज्ञान सूर्य की खोज कर पाया? और सूर्य की खोज भारत ने सबसे पहले करी थी। अब आप कहोगे महाराज का ये वीडियो कट करके वायरल कर दें क्योंकि पागल बना रहा है। सूर्य की खोज तो हुई नहीं। अरे हनुमान जी महाराज लपक गए थे मुंह में, सूर्य की खोज नहीं करी। तो साइंस हमारी आपसे ज्यादा प्रगाढ़, लेकिन आपको अपने धर्म पर विश्वास नहीं है। तो सप्तम गर्भ को खींच करके अष्टम गर्भ की आने की बारी है। सभी देवता आकाश मंडल में हैं, भगवान का स्वागत कर रहे हैं। अष्टमी तिथि है, भादों का महीना है, रोहिणी नक्षत्र है। सारे देवता एक साथ विनती कर रहे हैं, बिहारी जी आओ, अब आकर के अपने आने का उद्देश्य मत भूल जाना।